नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, शर्म भी आएगी कि किस तरह के लोगों को हमने हिंदुस्तान में नेता बना दिया। भ्रष्टाचार का एक नया चेहरा सामने आया है, ऐसा घिनौना चेहरा जिसके बारे में हम परिवार के लोगों के बीच बातचीत भी नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचारी काले धन को हवाला के जरिए इधर से उधर करते हैं, लेकिन अब एक तरीका पुराना हो गया है। वैसे भी मोदी सरकार के आने के बाद से हवाला कारोबारी की जान मुसीबत में आ गई है। ईडी के चक्कर में अगर कोई फंस जाए तो बड़ा नेता हो, किसी राज्य का गृह मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, कितना भी पावरफुल हो, जेल जाने से बच नहीं सकता। इसलिए देश के भ्रष्टाचारियों ने अब एक नया तरीका अपनाया है, बड़ा ही घिनौना तरीका, जिसका खुलासा देश के जाने माने पत्रकार शांतनु गुहा रे ने किया है। द संडे गार्जियन में छपी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि हवाला रूट को छोड़कर अब सेक्स वर्कर्स, प्रोस्टिट्यूट्स के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। विदेश में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के जरिए काले धन की हेराफेरी की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, यह पूरा प्रोसेस फुल प्रूफ है और बड़ा ही आसान है। जब ईडी को इसकी भनक लगी तो खुलासा हुआ, वो आपको हैरान कर देगा। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक ये सेक्स वर्कर्स यूरोप के कई देशों से, अफ्रीका के कुछ देशों से, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से ऑपरेट करती हैं। द कैश इज पार्क्ड with them as fee for professional services ranging from escort services to official assistance। अब आपको तो पता ही है कि देश में अभी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं और जिसका रिश्ता विदेशी ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। कुछ नेता हमारे देश में हैं जो इस तरह के देशों में कई बार आते जाते सुने जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। और वहां ये लोग क्या करते हैं, ये अब तक छिपा था, लेकिन ईडी पिछले 2 सालों से इलीगल कैश ट्रांजैक्शन की जांच में लगी थी। इसी दौरान इस रैकेट का पता चला। रिपोर्ट में कहा गया, where these dubious characters lost the plot was when the ED investigated their international travels and found they hardly visited the countries where they had parked the cash. This is a new trend that has started among Indians who have sleazed cash and want to park it out of the country, as evident in many cases across the countries, says the former NSG cop Dipanjan Chakraborty, now senior internal security analyst based out of Mumbai. He also said that some influential people in an opposition ruled state have been found to be using the service of these women, parking large amounts of cash in accounts abroad. अब ये राज्य कौन है, ये नेता कौन है, इसके बारे में पूरी जानकारी ईडी के पास है। लेकिन रिपोर्ट में किए गए दावे से आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि यहां किस राज्य और किस पार्टी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि संडे गार्जियन ने लिखा, द ईडी हैज डेफिनेट प्रूफ दैट दिस स्लीज कैश इज अर्निंग्स फ्रॉम इलीगल कोल सेल्स, cow smuggling, sand smuggling, cash earned from gullible people aspiring for teachers' job in government-owned schools in the state. Chakraborty further said, the ED has relevant document tracing such cash in their custody and investigations are reaching their logical conclusion. The noose is being tightened. मतलब साहब है, ये मामला पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि वहीं तो हुआ ये कोयला घोटाला, ये टीचर भर्ती घोटाला, ये कॉ स्मगलिंग का केस। लेकिन ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में भी सेक्स वर्कर्स के जरिए काले धन की हेराफेरी की जा रही है। सवाल यह है कि ईडी को इस खेल का पता आखिर चला कैसे।
तो इस रिपोर्ट में इसका भी खुलासा किया गया है। ईडी ऑफिशियल्स क्लेम that from 2018 to 2020 an influential political leader, a top accountant and one of the accused in the coal smuggling case and fugitive Vinay Mishra made frequent trips to Dubai, London and the United States allegedly to meet a sex worker, a Russian born woman. This woman who is based out of London and frequently travels to Dubai and US introduced these people to some of her associates operating out of Dubai and London. मतलब पहले ही लोगों ने रास्ता बनाया, एक रशियन मूल की सेक्स वर्कर से ये लोग का रास्ता होता है और कई सारी लड़कियों को इसमें जोड़ा जाता है और यह सिलसिला शुरू हो जाता है। और इससे तो यही लगता है कि ये विनय मिश्रा I.N.D.I.A कोalition की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता के बिहाफ पे ये काम कर रहा था। इन सेक्स वर्कर्स से इसने संपर्क किया और उनके पैसे को इन महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाला और उसके बाद ये रैकेट तैयार हो गया जिसमें और भी लोग शामिल होते चले गए और पैसा जमा करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये सब जानकारी कोयला घोटाले, ये गौ तस्करी और शिक्षक भर्ती घोटाला जो बंगाल में हुआ उसमें गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के दौरान मिली। ये लोग जो पकड़े गए उन्होंने ही ये सब जानकारी दी। अब ये विनय मिश्रा देश छोड़कर भाग गया है। वो इस वक्त वनुआतु में है। यह देश फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्वीप है। वहां ये अलग नाम से, अलग आइडेंटिटी से बना करके रह रहा है। वहां की नागरिकता भी ले ली है, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले से उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। और यह शातिर दिमाग इसलिए वनुआतु भागा क्योंकि इसके साथ भारत का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कहां बच के जाओगे। मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे पर वनुआतु के प्राइम मिनिस्टर से वो मुलाकात करते हैं और बहुत जल्द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इन दोनों देशों के बीच साइन होने वाला है। और अगर ये विनय मिश्रा को भारत लाया जाता है और वो अपनी जुबान खोलने लग जाता है तो समझिए कई बड़े बड़े नेताओं की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। उन लोगों का नाम सामने आ जाएगा जिन्होंने सेक्स वर्कर्स के जरिए, प्रोस्टिट्यूट्स के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। लेकिन द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप और भी दंग हो जाएंगे। The cat is almost out of the bag. ED and CBI officials say several influential personalities in I.N.D.I.A regional parties state had taken the help of trusted girlfriends to hide or dispose of illegal money. According to the statement of Anup Manjhi alias Lala, the man accused of coal smuggling, the black money transaction of more than 2,000 crores have taken place. Out of that, about 1,500 crore rupees went to some influential people. ED officials claim that besides parking sleaze cash with sex workers, hundreds crores of black money of coal smuggling have been deposited in various bank accounts, construction and hotel business in this country, as well as hotel business in Hong Kong, Singapore and Thailand. कहानी अभी डेवलप हो रही है। ये I.N.D.I.A वाले ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से, ईडी से, सीबीआई से दिक्कत इनको यही है। ये मिश्रा बाहर आ गया, पकड़ा गया और जब इसने अगर नाम लेना शुरू कर दिया कि ये हिंदुस्तान के कौन से लोग, ये बड़े बड़े लोग, ये सफेद पोश लोग जो देश को रूल करना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, वो लोग प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के जरिए अपने काले धन को इधर से उधर कर रहे हैं।
कितनी शर्मनाक खबर है ये। इस देश का क्या होगा जहां के नेता इस तरह की गंदी हरकतों में शामिल हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ईडी और सीबीआई इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाने वाली है। यह देश की जनता का अधिकार है कि वो जाने कि यह घिनौना काम, इस तरह के पाप में शामिल लोग कौन हैं। उनके चेहरे को हर मोबाइल फोन पे होना चाहिए कि ये लोग वो हैं जो देश को, सरकार को चलाने का दावा करते हैं या उसके लिए इच्छुक हैं। ये चुनाव लड़ते हैं, लोगों का वोट पाते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो इस तरह के कुकर्म में शामिल हो जाते हैं। यह बड़ा महंगा पड़ने वाला है इस I.N.D.I.A वालों को। हमारी नजर इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।